नमस्कार दोस्तों, सुंदरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिलीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो कंप्यूटर के संबंध में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर काफ़ी अनिवार्य हो गया है और हर सेक्टर में देखा जाए तो इसकी काफ़ी डिमांड है। और यदि आप चाह रहे हैं कि कंप्यूटर को बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और हम ये पूरी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जो कंप्यूटर पे ही आधारित होगी। मतलब कि हम कंप्यूटर को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का हमने कुछ कंटेंट तैयार किया हुआ है और जिसके माध्यम से हम यहाँ पे आपको कुछ थ्योरिकली पार्ट्स हैं और कहना चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकली पार्ट्स हैं जो हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ये केवल हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके सामने हैं, और ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि हम यहाँ पे किस प्रकार से वीडियो पे चर्चा करेंगे। मतलब हमारे जो वीडियोज़ हैं आगे आने वाले, या पूरी जो हमारी सीरीज़ है वो किस किस टॉपिक पे होगी। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को मैं सुपरफिशियल तरीके से पहले आज यहाँ पे बता देता हूँ। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल्स इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में जैसा कि हम देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरीज क्या होती हैं, तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि यदि आप सभी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, या कहना चाहिए कि हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो हमारी डिमांड होती है वो होती है कि कंप्यूटर में हम डेटा को मैनेज करें। तो कंप्यूटर में हम डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं से नॉलेज प्राप्त है डेटा को मैनेज करने का, तो वो पार्ट हमें सिखाएगा कौन, डीबीएमएस। ठीक है। इसके बाद हम एक पोर्शन लेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आप सभी जानते हैं कि ये एमएस ऑफिस। मतलब कि एमएस ऑफिस वो पार्ट है जो हमारे डेली लाइफ से संबंधित है, जो हमारे ऑफिशियल वर्क से संबंधित है। और कहना चाहिए कि यदि हम स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो भी ये पार्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमएस ऑफिस क्या है कि एक कंप्लीट पैकेज होता है और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़फुल है हम थोड़ा सा इस पर चर्चा आज कर लेते हैं। देखिए, इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस वर्ड जिसमें हम लेटर के ड्राफ्टिंग करते हैं, कुछ अपने डेटा तैयार करते हैं। तो एमएस वर्ड के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसमें कौन कौन से शॉर्टकट कमांड्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी फॉर्मेटिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी, कहना चाहिए कि बहुत तेज़ी से हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद एक एमएस ऑफिस का दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वो होता है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या है, अगर आप सभी ने कंप्यूटर चलाया है तो आप सभी को पता ही होगा कि एमएस एक्सेल काम कैसे करता है और एमएस एक्सेल होता क्या है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, जिन्होंने कंप्यूटर आज तक कभी चलाया नहीं है या वो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि एमएस एक्सेल एक डेटा शीट होती है, एक वर्कशीट होती है, जिसमें जब हमको टेबल्स में कुछ बहुत सारे डेटा को स्टोर करना होता है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो ये डिटेल में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जब इसका एक टॉपिक आएगा उसमें हम इसको आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एमएस ऑफिस का जो तीसरा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काफ़ी यूज़फुल है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हम यदि मान लीजिए कि प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और हमें अपने काम की रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन के तौर पे किसी मीटिंग में सबमिट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हम इसमें स्लाइड्स बनाते हैं और उस स्लाइड को प्रोजेक्टर के माध्यम से हम डिस्प्ले कराते हैं।
तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, माफ़ कीजिएगा, MS आउटलुक हो गया, MS एक्सेस हो गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ आज हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन अगर हम समझें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, हमको यहाँ पे एक मॉनिटर दिख रहा है। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर कंप्यूटर का वो पार्ट है जहाँ पर हम कोई भी विजुअल देखते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो वो हमें डिस्प्ले के रूप में हमारे सामने वो दिखाई देता है। इसके बाद कीबोर्ड से हम डेटा को इनपुट कराते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा को इनपुट करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट के रूप में वो हमारे सामने बाहर आएगा। तो हम इनपुट किसी भी डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट कैसे कराएंगे, वो काम हम कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है माउस क्या होता है? माउस एक छोटी सी डिवाइस है कंप्यूटर में, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि हमको ओपन करना है या उस पर काम करना है तो हम इसके माध्यम से आसानी से क्लिकिंग तरीके से हम कर सकते हैं। ये एक क्लिकिंग डिवाइस भी कहला जाती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है। तो हालांकि इस पे चर्चा तो हम अलग से करेंगे, इसका पूरा एक टॉपिक अलग से आएगा, केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद में आप देखिए CPU। कंप्यूटर में हम एक पार्ट लेते हैं CPU अगर हमने देखा है कि एक बॉक्स की तरह होता है और हम उससे पावर ऑन करते हैं और हमारा सिस्टम हमने देखा है कि ऑन हो जाता है। हालांकि CPU के अंदर भी कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे चिप्स होती हैं और प्रोसेसर इसी में होता है, इसमें मदरबोर्ड होता है, इसमें हार्ड डिस्क होता है। तो एक CPU क्या है, कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, काफ़ी अहम पार्ट है ये कंप्यूटर सिस्टम का काफ़ी अहम पार्ट है, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग हमारे CPU पे ही होती है। और कई बार होता है कि हम मार्केट जाते हैं, एक सिस्टम लेने जाते हैं, सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन सा प्रोसेसर है। तो हम इसी की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो हम CPU के अंदर लगे हुए प्रोसेसर की ही बात करते हैं, क्योंकि जितना कहना चाहिए कि हाईटेक प्रोसेसर होगा, जितना हाईटेक माइक्रो प्रोसेसर होगा, उतना ही स्पीड हमारे सिस्टम की होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये, और अगर कहा जाए कि इनमें से किसी भी एक पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करेगा, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाएंगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने में अलग अलग जो मैंने अभी इससे पहले बताया हुआ है तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है @SICT ऑफिशियल, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कंप्यूटर के संबंध में किस टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करना है, तो हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।